हेलो एवरीवन। क्लास 10th का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, देखो प्रीवियस क्लासेस में आप ग्राफ ड्रॉ करते थे। जो हॉरिजॉन्टल हमारी लाइन होती है दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम और क्या बोलते हैं, एब्सीसा। वाई एक्सिस को और क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। मीन्स अगर कोई भी पॉइंट है इस ग्राफ पे, ये क्या होता है, ओ, ओरिजिन। इसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ये जस्ट जर्नल जो कोई भी पॉइंट ले रहे हैं अगर सपोज हम ग्राफ में, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई। कोऑर्डिनेट मतलब इस ए पॉइंट की पोजीशन ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं। सपोज ये पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो एक्स क्या है इसका एब्सीसा, वाई क्या है ऑर्डिनेट। मीन्स एक्स इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए ऑन दिस एक्स एक्सिस की। इसकी यहाँ पर क्या पोजीशन हो रही है, सपोज इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो इट मीन्स ये क्या है, पॉइंट एक्स। ओके, और यहाँ से ये पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे फॉल करते हैं तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, वाई। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस होती है इस पे किसी भी पॉइंट की वैल्यू, किसी भी नंबर, मतलब कोई भी अगर यहाँ पर इस एक्सिस पर हम पॉइंट मार्क करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होते हैं। सपोज बी पॉइंट है यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे किस फॉर्म के होंगे, एक्स 0। इसका जो ये वाई ऑर्डिनेट वाली वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट वाली जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 0। इन द सेम वे वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होंगे, 0 वाई। मीन्स इस वाली लाइन पे देखो x की वैल्यू हम ना इधर शफल करें ना इधर, तो यहाँ पर x हमेशा क्या रहने वाला है, 0। इन द सेम वे x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। ठीक है, जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x y। मीन्स ये पॉइंट की पोजीशन फ्रॉम x एक्सिस x एंड y एक्सिस y। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर सपोज नंबर लाइन पे ही हमारे पास दो पॉइंट होते थे, ये पॉइंट है सपोज ए, ये पॉइंट है बी, दिस इज ओरिजिन। सपोज 1 2 3, मीन्स ये जो पॉइंट है ये है 1 0, ये है 2 0, ये है 3 0। तो सपोज ए और बीच के बी का डिस्टेंस अगर हमें बताना था तो हम क्या करेंगे, बी डिस्टेंस में से हम ये ए वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ये कितना होता है, ये देखो ये 1 है ये 3 है, तो ये कितना हुआ, 3 - 1 2। ये तो थी बात एक्सिस पे अगर ये दोनों पॉइंट है। इन द सेम वे वाई एक्सिस पर भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर हमारे पास ग्राफ के मिड में कोई दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ये देखना है अब हमने। ओके, तो दो पॉइंट्स ले लेते हैं। ओरिजिन x y माइनस वाई, वाई डैश से डिनोट करते हैं माइनस एक्स। यहाँ पॉइंट 1 2 आप इस तरह से मार्क कर लेना इक्वल डिस्टेंस पे। अब सपोज हमारे पास पॉइंट है ये ए और ये कोई पॉइंट है बी। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। सपोज इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, इसके x2 y2। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर्स फॉल करा रहे हैं हम यहाँ पे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। ये देखो आप इसको ज्वाइन कर लो, इस पॉइंट को मार्क कर लो C। सपोज देखो जो डिस्टेंस यहाँ पर AC है वही यहाँ पर x एक्सिस पर आएगा, सपोज PQ। इन पॉइंट्स को मार्क करूं तो इन PQ के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, देखो ये x1 वाली लाइन है तो इस पॉइंट P के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 0 और Q के x2 0। इन द सेम वे सपोज यहाँ ये पॉइंट आ रहा है हमारा R और ये आ रहा है T, तो इस R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0
y2 and this is 0 y1। ओके, अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो हम ये कितना निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में पी क्यू डिस्टेंस कितना आता है मेरे पास x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे ये RT डिस्टेंस कितना है y2 माइनस y1। ये देखो ये लेंथ y2 ये y1, तो इनके बीच का कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। ये तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अभी देखो इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना ABC, देखो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं तो ये 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखो मैं लिख सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ अगर मैं h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। देखो h क्या है हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये जो AC डिस्टेंस है वो PQ है, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, और ये जो डिस्टेंस BC है ये RT है तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर मीन्स PQ स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर शिफ्ट करो तो देयरफॉर डिस्टेंस AB क्या आ जाता है हमारे पास अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स का ग्राफ में अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जनरल एक रिजल्ट आ जाता है क्या, अगर उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं तो x2 माइनस x1 हो स्क्वायर y2 माइनस y1 हो स्क्वायर। सपोज आपको लिखा हुआ कहीं मिलता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स AB। तो ये भी होल्ड करता है। देखो स्क्वायर साइन स्क्वायर है हमारे पास तो नेगेटिव साइन से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो डजेंट मैटर आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो। ठीक है, जनरल रिजल्ट क्या आ जाता है, सपोज एक और हमारे पास आता है कि सपोज हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, सपोज यही ए पॉइंट ले लो, अगर ओरिजिन से निकालना है तो ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया जिसकी वैल्यू क्या है 0 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 और y2 की वैल्यू 0 बोलो आप, या x1 और y1 की वैल्यू 0। अगर मैं बी ए निकाल दूं या ए बी निकाल दूं एक ही बात है। तो अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, अगर वो पॉइंट ये है यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो देखो x2 और y2 की वैल्यू 0 0 पुट कर दूंगी तो डायरेक्ट रिजल्ट ये आ जाएगा। ओके, इसको यहाँ OA लिख सकते हो ना, OA डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये रिजल्ट है।